हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड 1963 में आया और सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम था यूएस 64 यानी यूनिट 64 जो यूटीआई का था। हालांकि बाद में इसका नाम में चेंज हो गया और आज के दिन में ये यूटीआई मास्टर शेयर के नाम से जाना जाता है। 1964 से लेकर 1986 तक लिमिटेड स्कोप्स थे, लिमिटेड इन्वेस्टर्स थे यूएस 64 में। लोगों को अवेयरनेस भी नहीं था, लेकिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1987 से, जब पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड भी इस क्षेत्र में एंट्री करने लगे और 1993 में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड ने भी इसमें एंट्री लिया। इसके बाद लोगों में अवेयरनेस काफ़ी हो गया। 1964 से लेकर दिसंबर 2012 तक यदि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता था तो आपको किसी थर्ड एंटिटी का असिस्टेंस लेना पड़ता था, जिसे आप ब्रोकर कर लें, एजेंट कर लें, एडवाइज़र कर लें, जो भी कर लें। और चूँकि वो आपको असिस्ट किया करते थे तो उन्होंने कोई चैरिटी तो खोल नहीं रखी थी, तो वो इसके एवज में कुछ कमीशन चार्ज किया करते थे। ये दिसंबर 2012 तक चलता रहा और इसी बीच सेबी ने सर्वे कराई कि म्यूचुअल फंड को हिंदुस्तान में आए हुए इतने साल हो गए और इस बीच इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी अवेयरनेस भी हो गया और साथ साथ ये भी शिकायतें आ रही थीं कि जो थर्ड पार्टी, जो एजेंट या ब्रोकर या एडवाइज़र जो भी हुआ करते थे, वो उनको बेसिकली एडवाइस नहीं किया करते थे। उनका एक ही काम था कि फॉर्म भरवाएं और एएमसी के ऑफिस में उसको पहुंचाएं और इसी बात पर वो कमीशन लिया करते थे। तो लोगों को लगा कि यदि ऐसे इन्वेस्टर जिनको इस बात की शिकायत है और वैसे इन्वेस्टर जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ अवेयरनेस है, उनके लिए क्यों नहीं एक नया प्लान शुरू किया। और जनवरी 2013 में उन्होंने एक नया प्लान म्यूचुअल फंड सेबी ने लॉन्च किया, जिसको कहते हैं डायरेक्ट प्लान। 2013 ऑनवर्ड लोगों को ये समझ में आने लगा कि डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान क्या है। डायरेक्ट प्लान का सिंपल मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी का असिस्टेंस नहीं मिलेगा। आपको फंड को शॉर्टलिस्ट करने से लेके फॉर्म भरने तक, आपको एएमसी ऑफिस में यदि ऑफलाइन करना चाहें तो वहाँ फॉर्म पहुँचाने तक, यदि ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ आपको एंट्री करने तक और रिडम्पशन तक, या बीच बीच में जो भी आपको स्विच करना हो, कुछ एडवाइस लेना हो, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कुछ निर्णय लेना हो, तो वो सारे निर्णय आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। कोई थर्ड पार्टी आपको असिस्ट नहीं करेगा। और इस प्लान को कहते हैं डायरेक्ट प्लान, जिसमें निश्चित रूप से जो एक्सपेंसेस है ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन जो कि आप पे किया करते थे थर्ड पार्टी को, एजेंट को या एडवाइज़र को, वो इसमें चूँकि नहीं देने होते थे, इसका एक्सपेंसेस कम होता है। तो निश्चित रूप से चूँकि एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी इस म्यूचुअल फंड का इन कंपेरिजन टू रेगुलर प्लान बेहतर होगा। जनाब, जब भी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान की बातें होती हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स, खासकर वो किसी न किसी रूप से एडवाइज़र या एजेंट या ब्रोकर के फॉर्म में जुड़े रहते हैं, तो उनको वो कुछ अपशब्दों का उपयोग करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने विचार दें। मेरा काम ये नहीं है कि मैं वही वीडियो बनाऊँ जो आपको अच्छा लगे। मेरा, चूँकि मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, तो मैं एनालिसिस करके फैक्ट्स के बेसिस पे मैं अपने विचार व्यूअर्स को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचार से आप सहमत हों, लेकिन ये मेरे विचार होते हैं। और जब भी कोई निर्णय लें, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप कोई निर्णय लें, हमारे विचारों से सहमत ना होते हुए भी इन विचारों को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से, आपके फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से, जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से निर्णय लें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे 12 साल हो गए डायरेक्ट प्लान को आए हुए, और हम आज इसी बात की चर्चा करेंगे पूरे 12 वर्षों में इन्वेस्टर कितने अवेयर हुए और किस एएमसी, जैसे आज के दिन में कुछ 43 एएमसीज हैं और कुछ एएमसीज ऐसे हैं जिनका कि डायरेक्ट प्लान में शेयर, या यूँ कह लें कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कुछ पर्टिकुलर एएमसीज का है, उसका 100% डायरेक्ट प्लान में ही है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि इन्वेस्टर पिछले 12-13 साल में कितने अवेयर हुए और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड का है उसमें से कितना % एसेट अंडर मैनेजमेंट डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टेड है। एस्ट्रॉन टेक्सपिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है नॉलेज बेस में, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉप 10 एएमसीज की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से टॉप 10 पे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, कोटक, एबीएसएल, यूटीआई, एक्सिस, मिरे एसेट, डीएसपी, टाटा और बंधन, ये 10 ऐसे टॉप एएमसीज हैं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से सबसे बड़े हैं। जैसे आपने देखा
कि एसबीआई का 11,14,610 करोड़ का एसेट मैनेजमेंट है, उसमें से 6,31,000 करोड़ के आसपास डायरेक्ट का शेयर है। आईसीआईसी का 8,82,000 के आसपास टोटल एसेट मैनेजमेंट है और उसमें से 4.18 करोड़ मतलब 4,18,000 करोड़ जो है ये डायरेक्ट प्लान का है। एचडीएफसी 7,97,000 करोड़ के आसपास टोटल एसेट मैनेजमेंट है और डायरेक्ट का शेयर उसमें 3,33,059 करोड़ का डायरेक्ट का शेयर है। और यदि पांचवा कहें टॉप 50 में से 5 तो 5,87,626 करोड़ एसेट मैनेजमेंट निप्पॉन का है और उसमें से 3,14,634 करोड़ डायरेक्ट का शेयर है। अब यदि हम ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे एएमसी के बारे में देखना चाहें कि जिनका कि डायरेक्ट का शेयर डायरेक्ट प्लान में एसेट मैनेजमेंट का शेयर मोर देन 50% है, वो कुल 13 एएमसी हैं, जैसे जीरोधा, क्वांटम, नवी, पराग पारिक, ओल्ड ब्रिज ट्रस्ट, एसबीआई, क्वांट, ग्रो, 360, निप्पॉन, बंधन और एपीएसएल। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे सबसे टॉप पे है 100% जीरोधा का, जनाब 4,162 करोड़ टोटल एसेट मैनेजमेंट है और 4,162 करोड़ डायरेक्ट में ये 100% है। क्वांटम का 2,593 करोड़ एयूएम है और उसमें से 2,407 डायरेक्ट में है। नवी में 7,193 करोड़ टोटल एयूएम है और डायरेक्ट में 6,284%। उसी हिसाब से पराग पारिक 98,950 करोड़ है, उसमें से डायरेक्ट का शेयर 6,465 है। और इस हिसाब से देखते हैं, हालांकि ये जो 13 म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें कुछ छोटे छोटे फंड्स हैं, जैसे जीरोधा 4,000, क्वांटम 2,593, नवी 7,193, ये पराग पारिक थोड़ा सा बड़ा है, फिर ब्रिज भी काफी छोटा है, ट्रस्ट भी काफी छोटा है, एसबीआई सबसे अधिक बड़ा है। एसबीआई सबसे अधिक बड़ा है जिसमें कि 56.64% डायरेक्ट का पोर्शन है। यहां देखें 11,14,610 करोड़ टोटल एसेट मैनेजमेंट है और उसमें से करीब 56.64% जो कि बनता है 6,31,000 करोड़ के आसपास, वो है डायरेक्ट प्लान में शेयर है। इसका मतलब बाकी जो 43.36% है वो रेगुलर में। और यहां हम देखते हैं कि एसबीआई हाई एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड होने के बावजूद इसमें जो डायरेक्ट प्लान के शेयर्स हैं वो 56.64%। उसी हिसाब से क्वांट बड़ा है 96,000, ग्रो काफी छोटा है, 360 भी छोटा है, निप्पॉन काफी बड़ा है। निप्पॉन टॉप 5 में आते हैं जनाब। निप्पॉन का देखते हैं 5,70,626 करोड़ का टोटल एसेट मैनेजमेंट है, जिसमें से 3,14,634 मीन्स 54.47% इनका डायरेक्ट प्लान में है। इसका मतलब कि बाकी जो 35.53% जो भी हैं वो 45.53% वो रेगुलर प्लान में है। बंधन ये भी काफी बड़ा है, 1,71,835 करोड़ है और एबीएसएल ये उससे भी बड़ा है 3,83,043, जिसमें कि 1,93,194 50.44% डायरेक्ट प्लान में शेयर है। और अब यदि हम ये देखें कि वो कौन कौन से एएमसीज हैं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप 10 में आते हैं और जिनका डायरेक्ट प्लान में शेयर 50% से अधिक है, तो वैसे केवल और इसके पहले एक चीज और बता दूं कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दिसंबर 2014 के दिन में ये 69,31,869 करोड़ है। उसमें से 31,85,772 करोड़ डायरेक्ट प्लान का शेयर है। मीन्स इक्विटी टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो डायरेक्ट प्लान में शेयर है वो 45.95%, इट इज अप्रोचिंग टू 50% जनाब। इसके बाद यदि हम 45.9%, और इससे ये हमें समझ में आता है कि पिछले 12 वर्षों में सेबी के प्रयास से इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स के बारे में कितने अवेयरनेस आ गए हैं कि करीब करीब आधा 45-46% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेस्टर्स हैं वो खुद अपना मैनेज करते हैं, वो किसी भी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस नहीं लेते। अब यदि हम ये जानना चाहें कि वो कौन कौन से एएमसीज हैं जो टॉप 10 में एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से आते हैं, अब प्लस उसमें डायरेक्ट प्लान का शेयर जो है वो मोर देन 50% है, तो वो एसबीआई, निप्पॉन, बंधन और एबीएसएल, ये 4 ऐसे एएमसीज हैं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप 10 में आते हैं, जबकि एसबीआई पहले नंबर पे आते हैं। और इन चारों ही एएमसीज का एसेट अंडर मैनेजमेंट डायरेक्ट प्लान के शेयर के हिसाब से 50% या उससे अधिक है। फ्रेंड्स, ये जानकारी देने का एक ही उद्देश्य था
कि इन्वेस्टर में अवेयरनेस कितने तेजी से बढ़ रहा है। और आप भी, यदि आपको यदि लगता है कि जो आपका, यदि आप रेगुलर प्लान लिया हुआ है और आपका जो एडवाइजर हैं, यदि आपको लगता है कि उनका काम केवल फॉर्म भर के एएमसी के ऑफिस तक पहुंचाना है और इसी के एवज में वो 1%, 1.5%, 2% जो भी कमीशन है वो लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस पर एक बार विचार करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, वो एडवाइस करें, तो बिल्कुल आपको रेगुलर प्लान ही लेना चाहिए। थैंक यू।